गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 127 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 16 होने वाला है। फ्रेंड्स इसके पहले आपने अगर सारे पार्ट्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कैसे धीरे धीरे करके हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किए, उसके बाद बेसिक टू हाई लेवल हम रीच कर रहे हैं जहाँ तक कि मिक्सचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी फ्रेंड्स बताया था कि एलिगेशन टेक्निक होती है मिक्सचर को समझने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये है कि हम उस तरीके से कैसे सॉल्व करें, कैसे वैल्यूज़ को इंटर रिलेट करें, ये चीज़ हमको सीखना पड़ता है। अब फ्रेंड्स जो क्वेश्चंस मैं अब लूँगा इस लेक्चर से, तो वो कोशिश करूँगा कि आपको उसमें वैरायटी भी ज़्यादा दिखेगी, मतलब टाइप भी ज़्यादा मैं दिखाऊँगा सॉल्व करने के, प्लस आप जो जैसे पास्ट के 2 लेक्चर्स जो हुए आप उनको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर है एज ए होमवर्क। लेकिन फ्रेंड्स जो जैसे मैं मान लीजिए कितने भी टाइप आपको बताता हूँ सॉल्व करने के, तो आप ये नहीं सोचिएगा कि पता लगे कि सर्टेन टाइप पे आप चिपक गए। मतलब आपको एक नैरो माइंडेड नहीं होना, एक ब्रॉड माइंडेड होना है। आपको सारे तरीके अच्छे से सीखने चाहिए। भले आप पेपर में तो एक ही अप्लाई करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन को 3-3 बार, तो फिर उसके बाद आपको ये जज करना है कि कौन सा मेथड ज़्यादा फास्ट है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि मैं आपसे पहले भी कई बार बता चुका हूँ, ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव मैथ जहाँ पे पूछी जाती है वहाँ पे ये लेक्चर्स काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर भी किए, आपने देखा होगा। जैसे सबसे पहले हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा, फिर अप्रॉक्सीमेशन पढ़ा, उसके बाद एवरेज पढ़ा, फिर हमने रेशो एंड प्रपोर्शन पढ़ा, रेशो एंड प्रपोर्शन के बाद हमने पार्टनरशिप किया, पार्टनरशिप के बाद आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि हमने परसेंटेज किया, परसेंटेज के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने डीआई के भी कुछ सेशंस किए, डीआई के बाद प्रॉफिट एंड लॉस हमने कवर किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपने देखा होगा कि हमने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट किया, उसके बाद हमने टाइम एंड वर्क फिनिश किया, और अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एलिगेशन ऑलमोस्ट हम सीख चुके हैं और मिक्सचर के अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसमें भी मैंने आपको पहले ही बताया कि एक क्वेश्चन को मैं कई प्रकार से आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स मैं इस क्वेश्चन को आपको 3 टाइप से बताऊंगा। अभी तक प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो हमने किए इसी टाइप के क्वेश्चंस किए, क्योंकि फ्रेंड्स हम एलिगेशन सीखने के बाद हमको मिक्सचर में स्विच करना था, तो हमने ये तरीके सीखे। लेकिन मैंने आपको जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स बताए उसमें जानबूझ के ये चीज़ दिखाई कि मतलब आप इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझे कि एलिगेशन सीखना हमको क्यों जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको देखिए एक तो रेशो मेथड बताऊंगा, एलिगेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, इसको एलिगेशन से भी निकालना, प्लस एक एडिशनल मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी आपको समझना हो आप समझ सकते हैं, आप पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जिसमें आपका कम टाइम लगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले देखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन 50% मिल्क। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिक्सचर है वाटर और मिल्क का, वो 80% मिल्क रखता है। इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर, ऐसे 50 लीटर मिक्सचर में हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। ठीक है, तो वो कह क्या रहा है कि कितना वाटर बढ़ा दिया जाए, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर 50%, ताकि वाटर का परसेंटेज 50% हो जाए। फ्रेंड्स अब एक कॉन्सेप्ट सीखिएगा, थोड़ी देर इस क्वेश्चन को भूल जाइए, एक कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए मान लीजिए ये एक क्लास है, सबसे अच्छा तरीका समझने का, इजी और अच्छा। मिक्सचर में यही कॉन्सेप्ट सीखने के लिए फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाता है। देखिए मान लीजिए इसमें कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। ये क्लास तो अपने आप में एक मिक्सचर हो गया। आइए मान लीजिए 2 कंपोनेंट्स है जो भी हैं। ठीक है, अब इसको एक चीज़ ये सोच के देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए स्कूल का एडमिशन्स ओपन है। ठीक है, एडमिशन ओपन है मान लीजिए। ठीक है, तो एडमिशन क्या होता है, मान लीजिए कुछ बच्चे, कुछ लड़के एडमिशन लेते हैं, बॉयज़ एडमिशन लेते हैं, बॉयज़। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस मिक्सचर में जो बॉयज़ का कंपोनेंट होगा वही तो बढ़ेगा, गर्ल्स तो सेम रहेगी, है कि नहीं। मान लीजिए गर्ल्स 2 है, बॉयज़ 5 थे, और इसमें 3 स्टूडेंट्स एडमिशन और ले लेते हैं जो कि लड़के रहते हैं, तो टोटल बॉयज़ का कंटेंट तो इसमें ऐड होके 3 ऐड होके 8 हो गया ना। अब पहले के
कंपैरिजन में, ठीक है। सेम एज इट इज मिक्सचर में लगाते हैं। देखिए क्या टेक्निक, मान लीजिए ये एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, मिल्क और वाटर, और ये एक मिक्सचर लिख दें यहाँ, ठीक है। जैसे सेम एज इट इज, मान लीजिए ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज़ हैं, और ये मिक्सचर है। अब फ्रेंड्स मानिए ये 3 बॉयज़ यहाँ पे आप लिख लीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस कॉन्सेप्ट को, इसको आप कॉन्सेप्ट डाल के लिख लीजिए। देखिए, मान लीजिए किसी ने कोशिश की कि इसमें थोड़ा सा और वाटर मिला दिया जाए। मान लीजिए ये आए, इनमें थोड़ा सा और वाटर मिला दिया, वाटर, ठीक है, वाटर। अब फ्रेंड्स देखिए, इसमें तो वाटर का कंटेंट बढ़ा, मतलब अब थोड़ी देर ऐसे समझिए, मान लीजिए जब तक ये वाटर नहीं मिला था तब तक ये इसमें 2 मिल्क था और 5 वाटर था। अब इसमें क्या हुआ कि ये 3 वाटर और मिला दिया गया। जो भी आपको समझना हो, लीटर, जो भी समझना हो, लीटर, मिलीलीटर, जो भी आपको क्वांटिटी समझनी है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये 3 और एडिशनल हो गया, तो इसमें कंटेंट बढ़ा किसका, वाटर का बढ़ा, और मिल्क सेम रहा। सेम एज इट इज फ्रेंड्स, देखिए बॉयज़ बढ़े और गर्ल्स सेम रही, ठीक है। बॉयज़ बढ़ के 8 हो गए 5 से, लेकिन फ्रेंड्स मिल्क तो सेम रहा। तो फ्रेंड्स ये एक मिक्सचर का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखिए इसको हम क्वेश्चन में कैसे देखेंगे। सबसे पहले रेशो मेथड देखेंगे, तो मेथड 1 डालता हूं मैं, मेथड 1 रेशो मेथड। देखिए क्या है, फिर से एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क, ठीक है, मिल्क है और वाटर है। मिल्क कितना है 80% और वाटर कितना है 20%, ठीक है। ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%, ठीक है फ्रेंड्स। वो क्या कह रहा है कि हाउ मैनी लीटर्स, कितने लीटर एडिशनल वाटर डालेंगे कि वाटर का मिक्सचर जो है वो 50% हो जाए। तो अब थोड़ी देर के लिए एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये 50% होगा, ठीक है, तो ये रिमेनिंग भी 50% बचेगा, क्योंकि फ्रेंड्स मिक्सचर अपने आप में तो 100% ही होगा, ये भी 100% होगा और ये भी 100% होगा जब इतना कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए समझिए फ्रेंड्स कि ये 50-50 ना लिख के, ठीक है, या सबसे पहले अभी 50-50 ही लिखा रहने दीजिए, आपको समझने में आसानी रहेगी बाद में जब आप कभी रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, ये दोनों तो आपकी गिवन वैल्यूज हो गई जो दिया है। अब इसको रेशो में लिखेंगे। रेशो में कैसे लिखेंगे, देखिए इस वाले को लिखेंगे 4:1, कैंसिल करिए आप, 20 से 4:1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये 50-50 है तो ये कितना हो जाएगा 1:1, ठीक है। अब वो आपको एक चीज़ कह रहा है, थोड़ी सी चीज़ समझिएगा गर्ल्स वाले से और मिल्क वाले से। अब वो आपको कह रहा है कि मतलब वाटर तो उसमें डाला जा रहा है और 50% बनाया जा रहा है। हमने देख लिया 50 सेम एज इट इज़ कैंसिल करके 1 आ गया। अब इसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि वाटर तो मान लीजिए बढ़ा होगा कुछ, लेकिन फ्रेंड्स मिल्क तो सेम ही रहा होगा, जो भी रहा होगा। देखिए वहाँ, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, गर्ल्स तो सेम ही रही, मिल्क तो सेम ही रहा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेम बनाएंगे दोनों में, क्योंकि ये तो ओवरऑल मिक्सचर में सेम ही रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या रहा होगा, इसको सेम कैसे बनाएंगे, सेम बनाने का भी तरीका है। देखिए 4:1 है तो इसको अगर हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई जब हम इसको करते हैं तो ये होगा क्या 4:4 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल मिक्सचर था, इनिशियल मिक्सचर। उसके बाद फ्रेंड्स जब हमने 50% इसकी क्वांटिटी बढ़ाई यहाँ पे, ठीक है, तो ये कितना हो गया बढ़ के, इसको जब बराबर किया, क्योंकि फ्रेंड्स मिल्क तो सेम ही था, मिल्क में तो कोई चेंज उन्होंने किया नहीं था। तो फ्रेंड्स देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड होगा, आप यहाँ पे गौर करिए, ये टोटल कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ा, यहाँ से यहाँ तक
1 से 4 बढ़ गया तो ये +3 हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए वो क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, तो कितना बढ़ा के हमें 50% बनाना था। तो फ्रेंड्स वो बढ़ा कितना, 3 बढ़ा, तभी तो 50% के बराबर हुआ। ठीक है, ये 3 बढ़ा। अब देखिए आपको वो क्या कह रहा है, इस 3 की क्वांटिटी आपको बतानी है। लेकिन फ्रेंड्स आप सबसे पहले इनिशियल जानते हैं, इनिशियल मिक्सचर इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, और ये 5 किसके बराबर है, आपको गिवन है क्वेश्चन में 50 लीटर के बराबर है। ठीक है, अब ये देखिए ये 50 लीटर के बराबर है, तो आपको चाहिए कितना, कि ये बढ़ा कितना है, तो 3, ये 3 हमें निकालना है। तो 3 कितना होगा, 50/5 हो जाएगा इंटू 3, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 30 लीटर। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये था रेशो मेथड। फ्रेंड्स आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे आप डायरेक्ट इतने में इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने सीख लिया तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे मेथड सेकंड डिस्कस करूंगा, उसके बाद मेथड थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं मेथड सेकंड। देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 डालिए सबसे पहले, मेथड 2, मेथड 2 में क्या है फ्रेंड्स, देखिए आप इस क्वेश्चन को और कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल जो आपको दिया है वो 50 लीटर मिक्सचर है। ठीक है, अब वो आपसे कह क्या रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क कंटेन्स 80% मिल्क। अब फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए ये मिल्क है और ये वाटर है। आप जो फ्रेंड्स लास्ट 2 लेक्चर्स के क्वेश्चन हैं उनको इस टाइप से कोशिश जरूर करिएगा करने के लिए। ठीक है, मैं सोचता हूं कि आपसे जरूर होंगे, बस ये था कि वहां स्विच करना था इस लेवल पे, इसलिए मैंने आपको वहां पे ये टेक्निक्स नहीं बताई थी। ठीक है, तो इधर देखते रहिए, आप सीखते रहिए। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, 80% मिल्क, मतलब इस 50 का 80% मिल्क है, तो 50 × 80/100, तो ये कितना होगा, ये 2 हो जाएगा, ये 40 लीटर्स आ जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स रिमेनिंग कितना बचा, 10 लीटर वाटर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इन 50 लीटर ऑफ सच मिक्सचर हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, कितना वाटर रिक्वायर्ड, मतलब जो चेंज हो रहा है फ्रेंड्स गौर करिए वो वाटर में हो रहा है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%। अब फ्रेंड्स देखिए चेंज तो वाटर में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनिशियल जो मिक्सचर था फ्रेंड्स उसमें भी तो चेंज होगा एक्स का, क्योंकि वाटर आप मिला रहे हैं। आपने खुद देखा होगा जो मैंने यहाँ दोनों बनाए थे कि मतलब जो पहले स्टार्टिंग में था तो चेंज तो इनिशियल मिक्सचर में भी हुआ ना वो, क्योंकि देखिए मान लीजिए 2 माना था, 5 माना था, फिर 3 ऐड किया तो पहले 2:5 में था, अब कितना हो गया 2 मतलब 1:4 में हो गया वो। ठीक है, तो चेंज तो इसमें भी होगा क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी थी, इसमें हमने ऐड किया। तो अब इसके बाद कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, देखिए वाटर का हमको निकालना है, तो 10 + x/50 + x हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 50% वाटर को इंक्रीज करना है। ठीक है, तो 50/100 कर दीजिए, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। तो ये आएगा क्या, देखिए ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा कैंसिल होने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 20 + 2x इक्वल्स टू 50 + x हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ गया x इक्वल्स टू 30 लीटर, ये आंसर हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए अगर आपने ये देख लिया और ये सीख लिया तो एक और मेथड सीख लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो देखिए मेथड क्या है, मेथड 3, मेथड 3 फ्रेंड्स एलिगेशन मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, होता क्या है कि कंपटीशन में हम कोशिश करते हैं कि x वाली जितनी भी टर्म्स हो वेरिएबल वाली उनको हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि ये सब मेथड ना अपनाएं, डायरेक्ट रेशो से या एलिगेशन टेक्निक से इसको करने की कोशिश करें, बाकी आपके ऊपर है, आप चाहे जैसे सॉल्व करें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनिशियल मिक्सचर में फ्रेंड्स वाटर कितना है,
मैंने आपको बताया था मिक्सचर में मिल्क प्लस वाटर, मिल्क अगर 80 है तो वाटर 20% हो जाएगा। और हमें इसमें मिलाना है, मतलब ऐड करना है वाटर। तो ऐड करने वाला वाटर फ्रेंड्स जो मैंने 2 लेक्चर्स लिए उसमें बार बार बताया कितना होता है हमेशा 100%। और फ्रेंड्स उसको मिला के बनाना कितना है 50%। तो ये देखिए ये क्या है, ये डियरर है, ये चीपर है, ये मीन है। तो डियरर माइनस मीन ये कितना हो गया 50%, 50 आ गया। ये कितना है मीन माइनस चीपर, ये 30 हो गया। तो ये टोटल होगा कितना, अगर रेशो निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, मैंने आपको बताया था इसको ऐड कर दीजिए, 3 आ गया और इसका डिफरेंस ले लीजिए, ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो 8 यूनिट इक्वल्स टू 80 हो गया, इसको डिफरेंस ले लेंगे तो 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, 5 इंटू 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 लीटर। तो आपने देखा भी है फ्रेंड्स, ये गिवन भी है कि इनिशियल में जो कितना था वो 50 लीटर्स था, लेकिन आपको निकालना क्या है कि रिप्लेस कितना किया गया, तो ये है, तो इंटू 10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 लीटर। और यही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, अभी तक आप सिर्फ ये टेक्निक सीख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, और अब फ्रेंड्स आपने 2 तरीके और सीख लिए, तो आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसके बाद सबसे पहले मैं इसको रेशो मेथड से बताऊंगा, फिर एक मेथड और है उससे बताऊंगा, चाहे उसको आप जो भी मेथड समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपके पास एक एलिगेशन का मेथड तो है ही क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 25 लीटर मिक्सचर मिल्क और वाटर के, द वाटर इज ओनली 20%, वाटर इसमें सिर्फ 20%। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाटर टू 90%। तो वाटर के परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो कि 90% है, हमें कितना वाटर और ऐड करना पड़ेगा, वो ये कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें करेंगे कैसे, प्रोसीड करें कैसे करेंगे। मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड 1 रेशो मेथड। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क वाटर। ठीक है, द वाटर इज ओनली 20%, वाटर जिसमें सिर्फ 20% है, तो इसका मतलब 80% मिल्क है उसमें। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वाटर का क्वांटिटी हमें 90% करनी है। ठीक है, इसका मतलब मिल्क कितना होगा 10%, तो ये कितना और वाटर उसमें ऐड हुआ होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या है, ये इनिशियल मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, ये हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 4:1 लिख सकते हैं, 20 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको कितना लिख सकते हैं 1:9। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए वाटर ऐड हो रहा है, सेम वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, वाटर ऐड हो रहा है, तो वाटर ऐड हो रहा है इसका मतलब चेंज जो हो रहा है वो वाटर में हो रहा है, तो मिल्क सेम है। तो मिल्क सेम कैसे बनाएंगे, इनिशियल 4 था तो इसको भी हमको 4 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इंटू 4 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 9 चौको 36, ये 36 हो गया। ठीक है, तो मिल्क हमारा सेम हो गया। तो हम फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए चेंज कितने का आया होगा, कहाँ से, ये तो इसमें कितना बढ़ाइए 35। ठीक है, 35 इंक्रीज हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए इनिशियल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी आपको दे रखी है, देखिए ये इनिशियल है, ये बराबर कितने के था 4 + 1 5 के बराबर था। ठीक है, इनिशियल मिक्सचर लिख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ये हो गया। अब फ्रेंड्स ये 5 के बराबर है, तो इनिशियल मिक्सचर 5 यूनिट्स के बराबर है, तो ये बराबर कितने के दे रहा है 25 के। ठीक है, 25 लीटर। तो फ्रेंड्स ये 5 से 25 कैसे बनेगा, जब ये इंटू 5 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये 35 है। ठीक है, तो ये 35 है, तो ये मतलब इंटू 5 होके टोटल कितने लीटर होगा, क्योंकि ये तो यूनिट्स में है, तो 35 इंटू 5
इक्वल्स टू 175 लीटर। ठीक है, तो 175 लीटर जो वाटर होगा वो एडिशनल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वजह से हमारा ये चेंज आया होगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, मेथड 2 में क्या है। मेथड टू में हम क्या करेंगे, इनिशियल आपके पास कितना दिया हुआ है 25 लीटर। ठीक है, उसमें वो क्या कह रहा है, वाटर इज ओनली 20%। मान लीजिए ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया, तो वाटर सिर्फ 20% है। ठीक है, तो 25 इंटू 80, ये 4/5 भी लिख सकते हैं, 5 50 25 5 चौक 20, तो ये 20 लीटर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना होगा 5 लीटर। अब देखिए जो भी ऐड हो रहा है वो किस में हो रहा है, वाटर में ऐड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि 90% वाटर हमको बनाना है उसमें, तो ये x जो चेंज होगा वो वाटर में होगा। ठीक है, मान लीजिए हमने माना कि x का चेंज होगा, और टोटल फ्रेंड्स किस में चेंज होगा, इनिशियल जो मिक्सचर था उसमें चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, टोटल इनिशियल कितने के बराबर होगा, हम कितना मानते थे, इनिशियल मिक्सचर कोई भी 100 होता है और चेंज 90% का वो हमको बता रहा है। तो देखिए लिखेंगे कैसे, 5 + x बाय 25 + x इक्वल्स टू, देखिए टोटल मिक्सचर 100 होता था और हमको चेंज करके कितना 90 करना है, कि 90 उसमें बढ़ के 90% वाटर हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है, 50 + 10x इक्वल्स टू 9 ज़ा 250, 225 + 9x, तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 175 लीटर। तो जो चेंज आएगा फ्रेंड्स उसके बाद आंसर 175। फ्रेंड्स मेथड 3 क्या होगा मैं बताता हूं। मेथड 3 में क्या होगा, जो वाटर इनिशियल है वो, और जो हम ऐड करेंगे वाटर ऐड। ठीक है, तो इनिशियल कितना है, इनिशियल आपके पास दिया हुआ है 20%, और ऐड कितना है, जो ऐड करते हैं वो अपने आप में 100% होता है, आप जानते हैं। और दोनों को कंबाइन करके जो मिक्सचर बन रहा है उसमें वाटर कितना हो रहा है 90%। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, डियरर हो गया, ये चीपर हो गया और ये मीन हो गया। ठीक है, तो डियरर माइनस मीन ये 10 हो गया, ये रेशो 90 - 20 70 हो गया, तो ये कितना हो गया 1:7। अब फ्रेंड्स देखिए इनिशियल क्वांटिटी आपके पास कितनी है, आप गौर करिए, इनिशियल आपके पास दिया हुआ 25 लीटर, तो ये इनिशियल वाला है, इंटू 25 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 लीटर फ्रेंड्स। लेकिन हमको चाहिए क्या, कि जितना ऐड करने के बाद बना, तो इंटू 25 इसमें कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 175 लीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कितने तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ये समझने के ऊपर है, प्लस आप जिस तरीके से भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ मिक्सचर ऑफ 125 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन्स 20% वाइन। ठीक है, हाउ मच wine must be added to the mixture in order to increase the percentage of wine to 25% of new mixture। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या है कि एक मिक्सचर है 125 लीटर का, उसमें वाइन मतलब शराब और पानी है, कंटेन्स 20% वाइन, जिसमें 20% सिर्फ वाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ मच वाइन मस्ट बी एडेड, कितनी वाइन और ऐड की जाए टू द मिक्सचर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25% ऑफ न्यू मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होगा, मेथड 1 में क्या होगा, देखिए वाटर वाइन कितना है 20%, इसका मतलब वाटर कितना है 80%। ये इनिशियल मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद देखिए वो कह क्या रहा है, हमको बनाना कितना है, परसेंटेज ऑफ वाइन टू 25% मान लीजिए हमको करना है, तो ये कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, अब इसको रेशो में चेंज कर लेंगे, ये हमको चेंज करके बनाना है, ठीक है। तो हम इसको रेशो में करेंगे तो ये इनिशियल जो मिक्सचर है इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4:1 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 3:1। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, हम जानते हैं कि ये तो हमारा सेम है, ठीक है। और चेंज किस में हो रहा है, चेंज वाइन में करना है हमको, इसमें चेंज करना है, इसमें थोड़ी, मतलब इसमें चेंज करना है, इसमें थोड़ी ना करना है, ये सेम है, इसका मतलब इसको हमें बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, ठीक है, इसको पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, होल को, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना होगा, ये 12 हो जाएगा, 12:3 हो जाएगा, और ये कितना होगा 12:4 हो जाएगा, ठीक है। ये इनिशियल ही है, ये इनिशियल है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, इसमें थोड़ा सा एडिशनल एक स्टेप है, ठीक है। तो चेंज कितने का हुआ, देखिए चेंज कितने का है, द मिक्सचर ऑफ 125 लीटर, मतलब ये कितना है 15, ठीक है। 15 यूनिट जो है इनिशियल, ये कितने के बराबर थी 125 लीटर के, ठीक है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी 125 लीटर बाय 15 हो गया, तो 15×8=120 होता है, मतलब ये 8.33 लीटर्स के बराबर होगा। तो चेंज कितने का हुआ है, आप खुद देखिए, चेंज हुआ है 3 से 4 बदल रहा है, ठीक है, मतलब एक का चेंज हुआ है 1 यूनिट, ठीक है, ऐड हुआ है। तो एक की वैल्यू कितनी है 1 यूनिट इक्वल्स टू 8.33 लीटर्स, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इसमें मान लीजिए फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप समझ सकते हैं, सॉल्व करने के ऊपर है, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स मेथड 2 में क्या था, मेथड 2 में हम पढ़ते थे, देखिए मान लीजिए 125 लीटर इनिशियल मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, वाइन और वाटर है, वाटर और वाइन, ठीक है। तो वाइन कितना है, वाइन 20% है, तो 20% मान लीजिए 125 इंटू 1/5, तो ये कितना हुआ 25 लीटर है। और वाटर कितना है, वाटर 100 लीटर है। लेकिन फ्रेंड्स वो आपसे कह क्या रहा है, कह रहा है जो भी चेंज किया जा रहा है वो वाइन में चेंज किया जा रहा है, जिसकी वजह से 25% का चेंज हो रहा है, ठीक है। वाइन 25%, तो ये देखिए ये यहाँ चेंज होगा, वाइन में चेंज कर दिया हमने एक्स का, ठीक है, क्योंकि ऐड किया जा रहा है ना। तो और इसमें कितना है, इसमें भी एक्स का कर दिया, क्योंकि इनिशियल है, उसमें भी मतलब बढ़ेगी क्वांटिटी। मैंने आपको बताया था ना, जो लड़के जैसे बाहर से आए तो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए रेशो क्या होगा, 25 प्लस एक्स बाई कितना होगा 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 25% का चेंज और कितने पे 100 पे, टोटल पे ना, तो 25 हो गया। अब देखिए ये 1/4 हो गया कैंसिल होके, ये 1/4 भी इसको लिख सकते हैं, 1/4 लिख लीजिए आप। अब देखिए ये 100 हो गया प्लस 4x हो गया इक्वल्स टू 125 प्लस x हो गया, तो ये कितना हुआ, ये 3x हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 8.33 लीटर्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स इसी में देखिए एलिगेशन की टेक्निक कैसे लगेगी, ठीक है, वो भी यहीं पे सीख लीजिए। एलिगेशन मेथड 3 एलिगेशन। एलिगेशन की टेक्निक में क्या है, कुछ नहीं, देखिए वाइन की बात कर रहा है, ठीक है, 20% वाइन इनिशियल, और वाइन जो ऐड हो रही है, ऐड जो हो रही है, ठीक है। तो इनिशियल में कितना है 20%, और जो ऐड होगी वो अपने आप में कितनी होगी 100% होगी, और उसकी वजह से कितनी बनेगी 25% वाइन बढ़ जाती है, ठीक है, इनिशियल मिक्सचर में। आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ से निकल गया आपका, तो ये कितना होगा, ये आपका डियरर था, ये चीपर था, ये मीन था, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन इक्वल्स टू कितना होगा 75, रेशो
25 माइनस 20 ये कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा 1:25, 15 होगा, सॉरी 15 होगा, ठीक है। ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए आपको इनिशियल दे रहा है कितना 125, मतलब ये जो 15 है 15 यूनिट ये किसके बराबर है 125 के लीटर्स के। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा आपका, एक यूनिट होगा 8.33 लीटर्स के। और फ्रेंड्स आपको आंसर क्या चाहिए, ये एक यूनिट का चाहिए, तो फ्रेंड्स चाहे ऐसे कन्वर्ट कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि 3 तरीके मैंने आपको बताए। लेकिन फ्रेंड्स एक बार मेरा ये सजेशन रहेगा आपसे कि प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स हुए हैं आप उनके क्वेश्चंस को इन तरीकों से जरूर एक बार ट्राई करिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर पहुंचे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लासें जरूर करिएगा, कारण ये है कि जो कोर कॉन्सेप्ट है मिक्सचर के वो अब स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ज़रूरी है उसको सीखना। कारण ये है कि सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा आपके साथ थोड़ा इसी तरीके से बेसिक डिस्कस करने की। वैसे मैंने जो फर्स्ट क्लास थी उसमें डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको समझाऊंगा, चाहे 5 ही मिनट समझाऊं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।